Assalamu alaikum. Welcome to my channel E4U Activities. Dear friends and students, today I am going to present an explanation of class 10 3.3 poem Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Lee Frost. आज मैं जो है 10वीं क्लास की 3.3 पोयम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, जिसे लिखा है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, उसका उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुआ। उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान ले कि रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कौन थे। वो अमेरिका के एक मशहूर पोएट है जिन्हें आम जिंदगी और आम बोलचाल को बयान करने वाला शायर कहा जाता है। रियलिस्टिक को बयान करते हैं, रूरल लाइफ को बयान करने वाला शायर कहा जाता है। वो 20वीं सदी के अजीम शायरों में से एक है और मोस्ट रेस्पेक्टफुल, मोस्ट पॉपुलर जो है शायर गुजरे हैं, मशहूर शायरों में से एक शायर गुजरे हैं 20वीं सदी के अमेरिका में। उन्हें तनकीदी शायर भी कहा जाता है। इन्हें शायरी के लिए पुलिट्जर अवार्ड भी मिला है। इस नज्म में जो है उन्होंने एक बर्फानी शाम का वाकया बयान किया है और एक ट्रैवलर के तौर पर, मतलब खुद को एक ट्रैवलर कहा है और एक बर्फानी शाम का मंजर बयान किया है और वहां की खूबसूरती को बयान किया है। वो खूबसूरती ट्रैवलर के तौर पर खूबसूरत मनाजिर का किस तरह से सामना करते हैं और वहां उन्हें कैसा लुत्फ आता है और वो वहां रुकने के लिए उनका दिमाग किस तरह से तैयार होता है, ये सारी चीजें जो है तो उन्होंने इस नज्म के अंदर बयान किया है। ये नज्म में जिसका टाइटल है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, मतलब बर्फानी शाम एक जंगल में, या जंगल की एक बर्फानी शाम। स्टॉपिंग वुड वैसे वुड्स के मायने जंगल नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर जो है नज्म के शायरांश को समझने के लिए हमें वुड्स के लिए जंगल का वर्ड इस्तेमाल, वुड जहां पर बहुत सारे दरख्त होते हैं लेकिन जंगली जानवर नहीं पाए जाते हैं, ऐसे इलाके को वुड्स कहा जाता है। फॉरेस्ट में जो है तो जंगली जानवर वगैरह पाए जाते हैं, वुड्स में जो है तो जंगली जानवर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन नज्म को समझने के लिए वुड्स को जो है हम जंगल के तौर पर लिए हैं। तो जंगल में एक बर्फानी शाम गुजारी। तो इस नज्म के अंदर जो है उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया है और वो पैगाम क्या है ये हम जैसे जैसे नज्म का एक्सप्लेनेशन समझेंगे हमारे समझ में आता जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि जंगल में एक बर्फानी शाम गुजारी। इसका पहला स्टैंजा, Whose wood these are, I think I know. His house in the village, though he will not see me stopping here to watch his wood fill up with snow. पहला जो स्टैंजा है कि ये जंगल किसका है मैं सोचता हूं, लेकिन मैं जानता हूं उसका मकान गांव के करीब में है। हालांकि मैं यहां रुका हुआ हूं, वो मुझे देख नहीं सकता। देखो इसका पूरा जंगल बर्फ से ढक गया है। पहला जो स्टैंजा है इसमें शायर यह कहना चाहता है कि जब वो इस खूबसूरत जंगल में आया, उसको यह खूबसूरत जंगल नजर आया, तो उसने सोचा ये जंगल किसका है। तब उसे याद आया कि वो इसके मालिक को जानता है, इसके ओनर को जानता है, जो गांव के करीब में रहता है। इस जंगल में नहीं रहता बल्कि गांव के करीब में रहता है, वो इसका मालिक है। और ये जंगल पूरी तरह से बर्फ से ढक चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत दिलकश नजर आ रहा है और शायर वहां पर कुछ वक्त जो है तो ठहरना चाहता है। लेकिन इस जंगल का जो मालिक है वो वहां नहीं रहता, इसलिए वो अगर यहां ठहरे तो वो उसे ठहरता हुआ नहीं देख सकेगा। अगर हम ये कहें कि ये दुनिया भी एक जंगल है और इंसान इसकी खूबसूरती में खो जाता है, वो यहां आके वो दुनिया में एक मुसाफिर है, लेकिन वो यहां से जाना नहीं चाहता क्योंकि वो उसकी दिखावे में, इसकी खूबसूरती में वो महूर हो जाता है और वहां ठहरना चाहता है। उसका मालिक यहां नहीं रहता,
मतलब इस दुनिया का जो मालिक खुदा है वो दुनिया में नहीं रहता, वो सातों आसमानों के ऊपर बैठा हुआ है। वो नहीं चाहता कि हम ज्यादा वक्त यहां पर रहे, लेकिन इंसान इसकी खूबसूरती में, इस खूबसूरती की लालच में ऐसा खो जाता है कि वो यहां से जाना नहीं चाहता। दूसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लैक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। दूसरे स्टैंजा के मायने जो है तो ये निकलेंगे कि मेरा जो घोड़ा है, जो स्मॉल हॉर्स है, मेरा जो छोटा सा घोड़ा है, लिटिल हॉर्स है, उसको ये बहुत अजीब लग रहा है कि मैं ऐसी जगह रुका हूं जहां पर ठहरने के लिए फार्म हाउस नहीं है। यहां जंगलात के दरमियान सिर्फ बर्फीले तालाब और झीलें हैं, और ये जो शाम है ये साल की सबसे अंधेरी शाम है। तो दूसरे स्टैंजा में शायर कहता है कि मैं जब यहां आकर रुक गया तो मेरे घोड़े को लगा, बहुत अजीब सा लगा कि मेरा मालिक इस जगह कैसे रुक गया, जबकि यहां बहुत ज्यादा बर्फ है, और बर्फ से बचने के लिए जो है ठहरने के लिए सर के ऊपर कोई फार्म हाउस का साया भी नहीं है, कोई छत भी नहीं है जहां पर वो जो है तो इस बर्फ से बच सके। यहां पर सिर्फ बर्फीली झील है, और ये शाम भी जो है ये ऐसी लग रही है जैसे इस साल की सबसे अंधेरी डार्केस्ट शाम है। और ऐसे मौसम में, ऐसे मंजर में मेरा मालिक यहां रुकने का इरादा कैसे कर रहा है, ये दूसरे स्टैंजा में बताया गया है। हम इसका मतलब या सारांश इस तरह से भी ले सकते हैं, यानी हमारी जिंदगी हमको ये इशारा करती है, ये एहसास कराती है कि ये ऐसी जगह क्यों रुकना जहां पर सिर्फ खुदगर्जी है, जहां पर वो सिर्फ मेहमान के तौर पर आया है, उसे हमेशा हमेशा इस जगह पर नहीं ठहरना है। और ऐसी जगह जहां पर खुदगर्जी, लड़ाई झगड़ा फसाद है, ऐसी जगह रुककर क्या करना जहां वो इन चीजों से अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकता, ऐसी जगह रुककर क्या फायदा, ये जिंदगी हमें एहसास कराते रहती है। तीसरा स्टैंजा यहां से स्टार्ट होता है, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक to ask if there is some mistake. The only other sound the sweep of easy wind and downy flag. तीसरे स्टैंजा के अंदर ये कहा गया है कि घोड़ा जो है, उसका जो घोड़ा है वो अपने गले की घंटी हिला हिला का इशारा कर रहा है, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। वहां दूसरी जो आवाज सुनाई दे रही है, यानी इसके घंटी के अलावा और जो आवाज सुनाई दे रही है वो हवा के झोंके, नर्म हवाओं के झोंके और नर्म नर्म बर्फ के टुकड़ों के गिरने की आवाज है। इसके अलावा और कोई आवाज वहां पर सुनाई नहीं दे रही है। तो जो तीसरा स्टैंजा है इसके अंदर ये कहा गया है कि घोड़ा अपने गले की घंटी से इशारा कर रहा है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, जो मैं यहां पर ठहर गया, रुक गया, तो कोई गलती से तो मैं यहां पर नहीं ठहर गया, क्योंकि यहां सिर्फ नर्म हवाओं और नर्म बर्फ के गिरने की आवाजें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो मैं इस ऐसे बर्फानी शाम में ऐसे जंगल में रुक गया हूं। यानी इंसान की जिंदगी उसे बार बार इशारा करती है कि वो जो यहां पर ठहर गया है कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है। मतलब यहां पर ज्यादा ठहरने की जो आस, ज्यादा जो उम्मीद, जो लालच जो उसके दिल में है, कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है, क्योंकि दुनिया सिर्फ एक दिखावा है और यहां वो सिर्फ एक मेहमान है और हमेशा हमेशा के लिए उसे यहां पर ठहरना नहीं है। उसकी असल जगह तो आखिरत है, उसे जो है तो वहां वापस जाना है। तो यह जिंदगी हमें बार बार इशारे देती है इंसान को। तो यहां घोड़े ने घंटी से जो है तो तशबीह दी गई है उसको इशारा करनी। चौथा जो आखिरी स्टैंजा है वो यहां से स्टार्ट होता है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप
एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो जो आखिरी स्टैंजा है, चौथे स्टैंजा के अंदर जो है शायर कहता है कि जंगल बहुत प्यारा, अंधेर और घना है, लेकिन मुझे वादा निभाना है और सोने से पहले मुझे मीलों सफर करना है, सोने से पहले मुझे जो है मीलों सफर करना है। ये चौथे स्टैंजा का मतलब है। यानी पोएट को जंगल बहुत दिलकश नजर आ रहा है, गहरा अंधेरा है और बहुत घना है, जिसकी वजह से उसको बहुत दिलकश खूबसूरत नजर आ रहा है, मगर इसकी दिलकशी की वजह से वहां ठहरना वो चाहता है। मतलब उसको जो ये घना जंगल, इतना घना खूबसूरत और अंधेरा और दिलकश नजर आ रहा है, तो उसकी दिलकशी से अट्रैक्ट होकर, मुतासिर होकर वो यहां पर ठहर जाना चाहता है, लेकिन वो ठहर नहीं सकता। उसका दिल तो यहां ठहरने के लिए, लेकिन वो ठहर नहीं सकता क्योंकि उसे अपना वादा निभाना है और वो सोने से पहले मीलों का सफर करना चाहता है। मतलब उसने किसी से वादा किया था कि वो वापस उससे मिलने आएगा, इसलिए जो है तो मीलों सफर करके उसे अपना वादा निभाने के लिए जाना है, इसलिए वो वहां पर ठहर नहीं सकता। ये चौथे स्टैंजा के अंदर बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि शायर को यह दुनिया बहुत दिलकश, पुर खतरात वाली, घनी सब लग रही है। पता है दिलकश भी है, अंधेर भी है, घनी भी है, बहुत सारे खतरात भी है, लेकिन उसकी खूबसूरती पर मैं होकर वो इस दुनिया की बहुत सारी, उसे पता है कि दुनिया बहुत सारी बुरी चीजों से भी भरी पड़ी है, मगर इस दुनिया की जो दिलकशी, जो खूबसूरती, उस दिखावे की वजह से जो है तो यहां पर ठहरना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहता है, लेकिन वो ठहर नहीं सकता क्योंकि उसने अपने मालिक से जो है तो वादा किया था, किसी से वादा किया था कि वो दुनिया में मेहमान बनकर जा रहा है, वो मेहमान बन के अपनी जिंदगी गुजारेगा और वापस जो है तो उसके पास मिलने के लिए आ जाएगा। इसलिए उसे अपना वादा निभाना है, इसलिए वो इस दिखावे वाली दुनिया में ठहर नहीं सकता, उसे जो है वापस लौट के जाना है और जिंदगी का सफर खत्म होने से पहले जो है तो वो अपने सब काम मुकम्मल करना चाहता है। जिंदगी का सफर खत्म होने से पहले जो है तो मीलों, सोने से पहले जो है तो मैं मीलों सफर करना चाहता हूं। मतलब वो इस जिंदगी के सफर के अंदर उसकी जिंदगी के जो काम है उन तमाम कामों को मुकम्मल करना चाहता है उसकी जिंदगी के खत्म होने से पहले, सिर्फ मतलब सोने से पहले, मतलब उसके जिंदगी के खात्मे से पहले पहले जो है वो दुनिया में जो भी उसके काम है, अच्छे काम है, वो तमाम कामों को खत्म करना चाहता है ताकि सुकून के साथ जो है तो वो अपने असल दुनिया में वापस जा सके। तो इसलिए जो है तो वो यहां ठहर नहीं सकता, इसलिए उसको सफर से निकल जाना है और सफर में अपनी दुनिया में जो उसको काम दिए गए हैं वो कामों को मुकम्मल करना है उसकी जिंदगी का सफर खत्म होने से पहले। तो ये था एक जंगल में गुजरी हुई एक बर्फानी शाम। तो इसके अंदर शायर ने जो है तो जिंदगी, दुनिया को बयान किया है कि किस तरह से इंसान की जिंदगी का जो सफर होता है, वो जिंदगी के सफर में उसे बहुत सारी खूबसूरत चीजों, बहुत सारे खतरात, बहुत सारे दिखावे, खुदगर्जी, लड़ाई, फसाद, झगड़ा, ये तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है और वो इसको ही अपना समझ लेता है, जबकि उसकी असल जिंदगी मरने के बाद शुरू होने वाली है और वो यहां पर ज्यादा दिन ठहर नहीं सकता, यहां पर मेहमान बनकर आया है। इसलिए अच्छे काम करो, नेक काम करो, अच्छाई का जो है तो बर्ताव करो और अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में जिस चीज के लिए भेजा है उस काम को मुकम्मल करके वापस जाने की तैयारी करो, क्योंकि इंसान हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में नहीं रहने वाला है। उसकी असल जो जिंदगी है वो मरने के बाद शुरू होने वाली है आखिरत के अंदर। इसलिए हमें आखिरत का सामान सफर बांधना है और नेक और अच्छे काम करना है। यही पैगाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के जरिए आपको जो है तो दिया गया है। और हम ये जो नज्म है, ये जो पोयम है, हमारे हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उनके कमरे के अंदर इस नज्म के पेजेस मिले थे, कागज के ऊपर लिखी हुई नज्में मिली थी। इससे अंदाज होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी ये नज्म बहुत ज्यादा पसंद थी, क्योंकि इसके अंदर जिंदगी की एक अहम सबक को बयान किया गया है। तो ये था इस नज्म का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन।
उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो, मुझे पता चले कि आप मेरे काम को पसंद कर रहे हैं। और अगर इसमें कोई मिस्टेक होती है तो भी प्लीज प्लीज आप मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अपनी इन गलतियों को इंप्रूव कर सकूं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। मेरे नेक्स्ट क्लास 8 के 3.2 लेसन के लिए सॉन्ग्स ऑफ द सॉन्ग के उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द द फॉल ऑफ ट्रॉय इसका भी एक्सप्लेनेशन, 9th क्लास का द फॉल ऑफ ट्रॉय इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं लेकर हाजिर होगा। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।